टुक टुक टीवी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारे टॉपिक है झूठी लोमड़ी। आइए सुनते हैं मज़ेदार कहानी। सुंदरवन जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी जो बहुत झूठी और मक्कार थी। एक बार की बात है, एक हिरन अपने बेटे से बात कर रही थी और उससे बोला, बेटे, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि उस पहाड़ी पर मत जाया करो। वहाँ एक खतरनाक लोमड़ी रहती है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। माँ, अगर ऐसा है तो मैं आज अपने पापा के साथ वहाँ जाऊँगा और उसे मार देंगे। फिर मैं रोज़ वहाँ जाया करूँगा। बेटे, तुम्हारे पापा भी उससे एक बार लड़ चुके हैं और उस लोमड़ी ने तुम्हारे पापा की बहुत पिटाई की थी। बड़ी मुश्किल से तो वो बचकर यहाँ पर आए हैं। क्या माँ, वो इतनी खतरनाक है? हाँ बेटे, वो बहुत खतरनाक है। अच्छा ठीक है माँ, फिर मैं पहाड़ी पर कभी नहीं जाऊँगा। अपने बच्चे की बात सुनकर हिरनी खुश हो गई। उधर पेड़ के पीछे छुपी लोमड़ी ने ये सारी बातें सुन ली। उसने सोचा, अब तो सबको ये पता चलना चाहिए। ये सोचकर वो वापस जंगल में गई और सारे जानवरों को ये सारी बातें बता दी कि हिरनी का पति एक लोमड़ी से पिट कर आया है। इधर जब हिरनी का पति वापस जंगल में आया तो लोमड़ी की द्वारा बताई हुई बातें उसके कानों में पड़ी। सारे जानवर यही बोल रहे थे, देखो देखो, ये तो लोमड़ी से पिट कर आया है। ये सब सुनकर हिरन को बड़ा गुस्सा आया। वो सीधा अपने घर गया और जाकर अपनी पत्नी से पूछा, तुमने ये सारी बातें क्यों लोमड़ी से कही कि मैं लोमड़ी से पिट कर आया हूँ? अरे नहीं नहीं, मैंने लोमड़ी से कोई बात नहीं की। मैं तो हमारे बच्चे को डराने के लिए ये सब बोल रही थी। पता नहीं उस धूर्त लोमड़ी ने हमारी बातें कब सुन ली। हिरन को फिर और गुस्सा आया। वो सीधा लोमड़ी के घर गया और जाकर उससे बोला, तुम्हें पता था कि मेरी पत्नी हमारे बच्चे को डराने के लिए वो सब कह रही थी। तुमने जाकर जानवरों से झूठी अफवाह क्यों फैलाई कि मैं लोमड़ी से पिट कर आया हूँ? चुपचाप जाकर सबको सच बता दो, वरना मैं जाकर शेर खान से शिकायत कर दूंगा। लोमड़ी यह सब सुनकर डर जाती है और जाकर जानवरों से सच कहती है कि उसने जो पहले बोला वो सब झूठ था। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए, पर लोमड़ी की यह झूठ बोलने की आदत अभी तक नहीं गई। शेर खान अपनी गुफा के बाहर था। तभी वहाँ पर एक दूसरा शेर आता है और वो शेर खान से कहता है, शेर खान, क्या तुम मेरे साथ इस जंगल के राज को बांटना चाहोगे? देखो, वैसे भी तुम बूढ़े हो चुके हो, अब तुम शिकार भी नहीं कर पाते। मैं अभी जवान और ताकतवर हूँ। हम दोनों मिलकर इस जंगल पे राज करते हैं। नहीं, तुम्हें किसने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ? मैं अभी भी अपने जंगल के जानवरों की रक्षा कर सकता हूँ। ये मेरा जंगल है, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। शेर खान, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कल अपने भाई के साथ आऊंगा। वो पास के ही जंगल का राजा है और मुझसे ज्यादा ताकतवर है। फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारे जंगल का सर्वनाश कर देंगे और तुम्हें भी मार देंगे। अच्छा, अगर तू अपने भाई को बुलाएगा तो मैं भी अपने भाई को बुला लूंगा। मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर और जवान है। अगर वो यहाँ आ गया तो तुम दोनों भाइयों को मार देगा। अरे नहीं नहीं शेर खान, ऐसा कुछ न बोलो। मैं अभी चला जाता हूँ यहाँ से। मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा भाई एक दिन में 3 जानवर खाता है। सोच लो तुम्हारा क्या ही होगा। कहीं ऐसा न हो उसका पहला शिकार तुम ही बन जाओ, इसलिए भाग जाओ यहाँ से। ये सब सुनकर दूसरा शेर झटपट वहां से भाग गया। पर लोमड़ी पेड़ के पीछे छुपकर आज भी शेर खान की बातें सुन रही थी और उसकी तो पुरानी आदत थी इधर की बात उधर करने की। वो तुरंत दौड़ी और गई सारे जानवरों के पास और वहां जाकर उसने सारी बातें बताई। सुनो भाइयों, बड़े दुख की बात है। कल जंगल के राजा शेर खान का भाई आ रहा है और वो एक दिन में 3 जानवर खाता है। सोच लो उसका शिकार किसे किसे बनना है। ये सब सुनकर जंगल के सारे जानवर डर गए और जंगल से भागने लगे। जब शाम को शेर खान टहलने के लिए निकला
तो कोई भी जानवर नहीं दिखा। अरे आज जंगल के सारे जानवर कहाँ चले गए? पता नहीं क्या हुआ है सबको। फिर वो वापस अपनी गुफा की तरफ जाने लगा तो रास्ते में उसे बहुत सारे पैरों के निशान दिखे। वो उन पैरों का निशान का पीछा करते करते जानवरों के पास पहुंचा। वहाँ पर सारे जानवर इकट्ठा थे। शेर ने उनसे पूछा, अरे तुम सब जंगल से बाहर क्यों जा रहे हो? पहले तो किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने शेर से बोला, महाराज, कल आपका भाई आने वाला है। सुना है वो 3 जानवरों का शिकार करता है एक दिन में। इस तरह अगर वो शिकार करेगा तो हमारे तो सारे जानवर मारे जाएंगे। इसलिए हम सब यह जंगल छोड़कर जा रहे हैं। अरे ये सब तुमसे किसने कहा? वो लोमड़ी ने हमें ये सब कहा महाराज। शेर सिंह को फिर गुस्सा आया और वो दहाड़ते हुए बोला, बुलाओ उस लोमड़ी को, कहाँ है वो? लोमड़ी पीछे से यह सब देख रही थी और वो बाहर आई। महाराज, लोमड़ी, ये सब तुमसे किसने कहा? महाराज, वो कल आप ही तो बात कर रहे थे दूसरे शेर के साथ। तुम मूर्ख हो क्या? पूरी बात सुने बिना ही तुमने सारी बातें जंगल में फैला दी। मैं अपने जानवरों की रक्षा खुद कर सकता हूँ। वो तो मैंने उस शेर को भगाने के लिए कहा था। मेरा कोई भाई नहीं है। महाराज, मुझे माफ कर दें। फिर शेर ने सारे जानवरों से कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ और आप सबकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। आप निश्चिंत होकर इस जंगल में रहें। आप लोग हैं तभी तो ये जंगल आबाद है। सारे जानवर यह सुनकर खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर शेर लोमड़ी से पूछता है, लोमड़ी, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। बिना किसी बात को जब पूरी तरह से जाने परखे उसे सबके पास नहीं बताना चाहिए। इससे नुकसान हमेशा अपना ही होता है। कभी भी झूठी अफवाह को बढ़ावा नहीं देना। महाराज, मुझे माफ कर दें। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी।